दिया है और ये अब अपने चैनल से कमाएंगी लाखों रुपए मंथली, जैसे कि हम कमाते हैं। तो अभी ये था खुशखबरी। अब आपको बैड न्यूज क्या दे रहा है। बैड न्यूज ये है कि थे उन लोग का नंबर लेकर के इधर उधर बात कर रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग जानते हैं कि मेरे घर में सयान लड़की हो रही है, मैं किसी ऐसी वैसी लड़की को अपने घर में रख भी नहीं सकती। और बहुत लोग आती हैं जो कहती हैं, जबरदस्ती बोलती हैं बाबू लोग रखने के लिए, बताइए हम कैसे जबरदस्ती रख लेंगे, मेरी भी सयान लड़की आप लोग। तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अभी देखिए दिन में 12 बज चुका है, नहीं 12:30 हो रहा है, 12:30 बज चुका है और आज डे है मंगलवार, आज मंगलवार है। तो हम आप लोग से बताना चाहते हैं, आज गुड न्यूज और सैड न्यूज दोनों देना चाहते हैं आप लोगों को। आप लोग को बताते हैं कि बैड न्यूज भी है और खुशखबरी भी है। खुशखबरी ये है कि बबीता का चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है। और क्या बताएं आप लोग से, आज से 2 महीने पहले बबीता मेरे पास आई थी, बहुत रो रही थी। आप लोग को तो पता ही है, जब मेरा घर बन रहा था, घर भी नहीं था उस समय, अब तो घर मेरा बन गया है, उस समय घर भी नहीं था, मुझे खुद का रहने का ठिकाना नहीं था। उस समय बबीता आई थी मेरे पास और रोने लगी। आप लोग तो जानते हैं कि कोई भी लड़की मेरे पास अगर रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई लड़की रोए, वो भी मेरे पास, क्योंकि हम बहुत सारा तकलीफें झेल चुके हैं, परेशानियाँ उठा चुके हैं। आप लोग मेरी सारा स्ट्रगल का वीडियो देखे ही हैं, तो ऐसी कहानी अपना ये भी बताई, मतलब रियल कहानी है। कहानी कहिए चाहे स्टोरी कहिए, जो भी कहिए आप लोग, इसका भी वही कहानी है। और ये भी मतलब बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं और इनके हस्बैंड जो हैं विदेश में कमाते हैं, तो इनका जो मालिक जो विदेश में कमाते हैं वो कम पैसे देते हैं और 3 महीने पे एक बार पैसे देते हैं, हर मंथली पैसा नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हमको बताया और रोने लगी। ये भी बोली कि भाभी हमारे पास बहुत सारा मतलब कर्जा है, खेत बाड़ी जो भी है वो बंधक रखाया है, टीन का घर है, बारिश आता है तो पूरा घर में पानी लग जाता है और नमक रोटी, चोखा रोटी, प्याज रोटी यही हम लोग सब खा के रहते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया, हमने इनको कुछ बोला नहीं, बोला ठीक है आप रह सकते हो मेरे पास। तो जहाँ पे मेरी बेटियाँ सोती थी वहीं पे ये भी सोती थी। जब घर नहीं था उस समय भी, जैसे कि हम लोग चटाई बिछा के सोते थे उस समय ये चटाई पर जैसे मेरे बच्चे जैसे सोते थे वैसे ये भी सोती थी उन्हीं लोगों के पास। आज मेरे बच्चे लोग हैं कि मतलब तख्ता यानी कि बेड पे सोते हैं, तो आज ये भी बेड पे सोती हैं, मतलब मेरे बच्चों के साथ। और ये कहने में बहुत खुशी हो रहा है मुझे कि फाइनली इनका चैनल जो है ग्रोथ कर गया। और पहले 100 व्यूज, 50 व्यूज, 30 व्यूज ऐसे ही आते थे। अब इनके चैनल पर जाके आप लोग उठा के देखेंगे वीडियो तो 30,000, 40,000, 50,000 हाईएस्ट व्यूज जा रहा है, बहुत अच्छा व्यूज जा रहा है। और उनका चैनल भी एकदम अच्छे से ग्रोथ कर गया है और वो मोनेटाइज भी हो गया, यानी कि पैसा कमाने के लिए एकदम सक्षम हो गया। इनका चैनल एक ठो हम खड़ा करके इनको दे दिए हैं और अब ये अपने मेहनत से, अपने खुद के कंटेंट से, अपने खुद के दम पे कमाएंगी लाखों रुपया। क्योंकि इनका चैनल जो था किसी का सपोर्ट का ज़रूरत था, क्योंकि 1.5-2 साल से वीडियो नहीं बना रही थी, बट इनका वीडियो नहीं चल रहा था। और यहाँ मेरे पास 1.5 या 2 महीने हुए हैं आए हुए, और यहाँ पे वीडियो बना करके इनका चैनल पूरा अच्छी तरह से ग्रो हो गया, मोनेटाइज हो गया, हर एक चीज़ हो गया, काम इनका फर्स्ट क्लास हो गया है। इनका चैनल वेरीफाइड भी करवा दिए हैं, हर एक चीज़ इनका हो गया है। टैग डिस्क्रिप्शन नहीं लग रहा था, हर कोई चीज़ नहीं मतलब लग रहा था जिससे वीडियो सर्चिंग में जाए, तो वो चीज़ें मैंने सब कुछ अपने मैनेजर द्वारा सारा चीज़ करा दिया है। और ये अब अपने चैनल से कमाएंगी लाखों रुपए मंथली, जैसे कि हम कमाते हैं। तो अभी ये था खुशखबरी। अब आपको बैड न्यूज क्या दे रहा है। बैड न्यूज ये है कि फाइनली बबीता जा रही है अपने घर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब लड़की एक शादीशुदा हो जाती है, लड़की का शादी हो जाता है, तो लड़की का मालिकाना हक जो है उसके पति, सास, ससुर का हो जाता है। जैसे कि मेरा भी है, आप लोग तो जानते हैं कि मेरा भी मालिकाना हक मेरे महादेव जी के हाथ में है, मेरे ससुर जी के हाथ में है, मेरे सास के हाथ में है। ताकि आप लोग तो जानते हैं कि मैं बिना अपने महादेव जी की कहीं जाती नहीं हूँ। मेरे महादेव जी जहाँ मुझे लेके जाते वहाँ मैं जाती हूँ, जो काम कहते वही काम मैं करती हूँ, जो वो मुझे खिलाते हैं वही मैं खाती हूँ, जो पहनाते हैं वही मैं पहनती हूँ। तो ये चीज़ें हर लड़की पर लागू होता है। हर लड़की जो संस्कारी होती हैं, अपने परिवार का मान मर्यादा सम्मान लेके चलती हैं, उनका यही होता है कि मान लीजिए ये भी शादीशुदा है और इनकी भी एक बेटी। आप लोग बार बार कमेंट में पूछते थे कि बबीता कहाँ की रहने वाली है, तो बबीता आज आप लोगों को खुद अपना जुबानी बताएंगी बबीता कहाँ की रहने वाली है, किस परिवार से बिलोंग करती हैं, कैसा इनका फैमिली है और क्या सोच के मेरे पास आई थी और आज जा रही हैं तो क्या सोच के जा रही हैं। तो आप बोलिए बबीता। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और मैं एक गरीब फैमिली से हूं और कटिया बिहार की रहने वाली हूं, गोपालगंज ज़िले के। और भाभी के पास मैं बहुत मजबूरी में आई थी
और 2 दिन का रास्ता है जो स्कूटी से मैं चला कर आई हूँ भाभी के पास। आप सबके पता है कि गोपालगंज जिला यहाँ नहीं है, बहुत दूर है, 160 किलोमीटर पड़ेगा, उतना दूर से मैं आई हूँ। और बहुत मजबूरी में आई थी और भाभी ने हमको जगह दी अपने घर में रहने के लिए और मेरे वीडियो के पूरा फुल सपोर्ट की भाभी, और भाभी के लिए थैंक यू, बहुत सपोर्ट की। इनके जैसे कभी कहीं जाएंगे तो ऐसा इंसान नहीं मिलेंगे आपके, और क्या बताएं, भाभी वैसी हैं, सबके दिल देती हैं और दिल से प्यार करती हैं सबके, और सब कोई आते हैं हेल्प करने, यहाँ पर हेल्प मांगने, और भाभी हेल्प देती हैं सबके। तो आज बता दें आप लोगों को कि मतलब बबीता जा रही है अपने घर, और ये वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं कि बबीता हमारे पास रह रही हैं, और जब ये जाएंगी अपने घर वहाँ की वीडियो डालेंगी तो आप लोग कमेंट करेंगे कि बबीता आपका क्या हुआ, भाभी के पास से चली आई। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप सबको पता चल जाए कि बबीता जिस काम के लिए आई थी वो काम पूरा हो चुका है, सक्सेस हो चुकी है। चाहे मेरे पास कोई भी लड़की आएंगी, एक ना एक दिन उनको जाना ही पड़ेगा, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो मेरे पास जितनी भी लड़कियां आती हैं, देखिए मैं हर लड़की को अपने साथ नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मैं भी किसी के दबाव में रहती हूँ। मानती हूँ कि मैं कमाती हूँ, बट मेरा अगर सपोर्ट मेरा परिवार नहीं करता तो मैं क्या करती, मैं कुछ नहीं कर पाती। और जैसे औरत रहती, हाउसवाइफ जैसे रहती वैसे मैं भी रहती, घर में खाना बनाती, सबका कपड़ा धोती, भैंस गोरू खिलाती, फिर जाती खेत में कटिया रोपनी सोहनी करने, यही सब काम मैं भी करती। तो आज ये सब नहीं कर रही हूँ, एक शानदार जिंदगी जी रही हूँ, ये सिर्फ अपने फैमिली की वजह से, अपने पति की वजह से जी रही हूँ। तो जैसा हमारे पति कहते हैं वैसा हम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो चीज में हमारा खुशी रहता है वो कभी मना भी नहीं करते हैं। इनको पहले हमारे पति ने मना किया कि मतलब हम नहीं रख सकते, हमारा घर बन रहा है, अभी सारा सामान खुला खुला है, आप उनका, और इनसे आप लोग पूछ सकते हैं कि इतना दिन से मेरे पास थी, इनका मैंने आज तक आधार कार्ड भी नहीं लिया क्योंकि इनके मतलब विश्वास पे पता नहीं क्यों विश्वास हो गया था इन पे, तभी मैं इनको रखी थी। और अच्छा था मेरा क्योंकि छोटी सी इनकी एक बच्ची भी थी साथ में, और मैं देख रही थी कि मतलब जैसे ही आई इनको मैंने कुछ खाने के लिए दिया तो बच्ची जो थी बहुत तेजी से, बहुत चाव से खा रही थी। तो इनके बात और इनके जो रहन सहन था सबसे मुझे पता चल गया कि सच्ची बोल रही हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं, ऐसी होती हैं कि कह के कुछ और आती है, करके कुछ और जाती हैं। बहुत सारी, एक और लड़की आई थी, कहीं की लड़की थी, वो भी मेरे पास 1 हफ्ते रही, वो भी बोली कि मेरा माई बाप नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भाभी मुझे रख लीजिए, रोने लगी। मैंने उनको 1 हफ्ते रखा, बट क्या हुआ, वो रखने के बाद से मेरे घर जो काम करने वाले लड़के थे उन लोग का नंबर लेकर के इधर उधर बात कर रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग जानते हैं कि मेरे घर में सयान लड़की हो रही है, मैं किसी ऐसी वैसी लड़की को अपने घर में रख भी नहीं सकती। और बहुत लोग आती हैं जो कहती हैं, जबरदस्ती बोलती हैं बाबू लोग रखने के लिए, बताइए हम कैसे जबरदस्ती रख लेंगे। मेरी भी सयान लड़की, आप लोग समझ सकते हैं, संघर्ष का असर पड़ जाता है, कहीं ना कहीं पड़ जाता है। आप लोग जानते हैं मैं घर में नहीं रहती हूँ, बार बार बाहर ही रहती हूँ, तो इस वजह से तो मैंने इनको देखा कि दिन रात अपने पति से ही बात करती है, किसी अदर लड़के से नहीं बात कर रही थी। इनका मैंने रहन सहन हर एक चीज देखा, बाहर कभी घूमने नहीं जाती थी, मतलब यही सब था। तो खुशखबरी की बात यह है कि जिस काम के लिए बबीता आई थी इनका ये काम पूरा हो चुका है। अब बबीता कमाएंगी लाखों रुपए, इनके घर भी आएंगे, इनका सारा कर्जा भरा जाएगा, घर बन जाएगा और अच्छे से जिंदगी अपना यापन करेंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए और धन्यवाद, लव यू। थैंक यू।